Hey guys, this is Prerna Gangwal from Commercial Institute, and this is an exclusive channel for 11th and 12th commerce students. So, I will be taking your economics sessions, and before starting the session, first of all, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है क्या. सो आपने 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया है, राइट? सो अभी कैसा हो गया है, डिवीजन हो गया है. 11th में आपको पूरा माइक्रो पढ़ाया जाता है और फिर 12th में पूरा मैक्रो है. तो मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ कि आपका ओवरऑल सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. तो पहले हम ये बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे आगे चैप्टर्स को कवर करेंगे. सो आपकी टोटल जो इकोनॉमिक्स है वो 100 मार्क्स का होने वाला है. 100 मार्क्स का जो डिवीजन है, तो पार्ट ए है एक जो 40 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी है जो 40 मार्क्स का रहेगा और पार्ट सी है जो 20 मार्क्स का रहेगा. सो पार्ट ए में क्या है, आपका बेसिकली इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है. इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. पार्ट बी में जो है दैट इज योर आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये बेसिकली आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए में कवर हो जाएगा, विच विल बी फॉर 40 मार्क्स. फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वी विल बेसिकली टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हुआ, स्ट्रेटेजीज क्या हुई, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, तो पूरा डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो हमको पढ़ना है. और 20 मार्क्स का जो पार्ट सी है दैट इज योर प्रोजेक्ट वर्क. तो वो तो आपका स्कूल का एक्टिविटी है. तो बेसिकली 80 मार्क्स जो है वो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेशंस में कवर करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रॉड व्यू. अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताती हूँ पार्ट ए में कितने चैप्टर्स हैं और उनका वेटेज क्या है. सो पार्ट ए में टोटल आपको है 5 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज national income and related aggregates. Second chapter is money and banking. Third chapter is determination of income and employment. Fourth chapter is government budget and the economy. और इसके फिर आगे पार्ट्स हैं, मैं ब्रॉड चैप्टर्स बता रही हूँ आपको. एंड फिफ्थ चैप्टर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. इसका वेटेज मैं आपको बता देती हूँ किसका कितना वेटेज है. ये फर्स्ट पार्ट है जो 40 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे. तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपको 40 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. सो नेशनल इनकम का जो वेटेज है दैट इज फॉर, मैं यहाँ पर मार्क्स लिख रही हूँ, 10 मार्क्स. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स के लिए आएगा. देन मनी एंड बैंकिंग का जो वेटेज है दैट विल बी फॉर 6 मार्क्स. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज फॉर 12 मार्क्स. देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी विल कम फॉर 6 मार्क्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 मार्क्स. तो अब ये 3 चैप्टर्स हम देखें तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6-6 मार्क का वेटेज है. बड़े चैप्टर्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आएगा और सबसे ज्यादा जो वेटेज है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे आपके ये 40 मार्क्स कवर होंगे. देन सेम वे पार्ट बी. पार्ट बी पार्ट बी में 3 ही चैप्टर्स है, तो मैं सीक्वेंस में ले रही हूँ. चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8. सो इट इज फर्स्ट चैप्टर 6 नंबर का जो चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. सेवन चैप्टर इज करंट चैलेंजेस.
और 8th chapter is development experience of India. सो फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है वो 1947 से 90 का है, मतलब वो डिफरेंट फेजेस के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस है. सो वो जब आएगा तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो फर्स्ट 6 चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है, देन 7 चैप्टर का वेटेज 22 मार्क्स का है और 8 चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है. तो ऐसे आपके ये 40 मार्क्स कवर होंगे और बचा हुआ 20 मार्क्स का वो प्रोजेक्ट वर्क है. तो हमको जो प्रिपरेशन करना है दैट इज फॉर 80 मार्क्स. 20 मार्क्स तो वैसे भी आपके फॉर श्योर है. तो अब हम पहले कवर करेंगे पार्ट ए पूरा. पार्ट ए में भी सबसे पहले हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये चैप्टर ही कवर करेंगे. उसके बाद देन वी विल गो ऑन मनी एंड बैंकिंग एंड देन वी विल डिसाइड बाद में हमें क्या लेना है. सो नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के पहले भी कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम, माइक्रो एंड मैक्रो का कंपैरिजन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग. तो एक सेशन में हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. और एक सेशन में हम कवर करेंगे नेशनल इनकम पढ़ने से पहले वाले बेसिक कंसेप्ट्स और उसके बाद फिर फाइनली हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग ये दो चीजों पर फोकस करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड what do we mean by macroeconomics and comparison of micro and macro. Till then, bye bye, take care. Thank you so much for watching my video, and if you liked it, please like, subscribe and share it. Thank you.